अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिल अव्वलिन कान क़ब्लहु वल आखिर बिल आखिरिन यकूनु बअदहु अल्लज़ी क़स्सरत अन रु'यतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नअतिही अवहामुल वासिफ़ीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब ज़ूरू मौताकुम फ़इन्नहुम यफ़रहून बिज़ियारतिकुम। मौला कायनात अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कौल आपकी खिदमत में सन्नामे कलाम के तौर पर पेश किया। मौला कायनात फरमाते हैं कि ज़ूरू मौताकुम, जो तुम्हारे मुर्दे हैं उनकी ज़ियारत को जाया करो, यानी कब्रिस्तान की ज़ियारत को जाया करो। क्यों जाएं? फ़इन्नहुम यफ़रहून बिज़ियारतिकुम, क्योंकि तुम्हारे मुर्दे तुम्हारी ज़ियारत से खुश होते हैं। जैसे आम तौर पर मेहमान आने से इंसान खुश होता है, इसी तरीके से हमारे मुर्दे हमारी ज़ियारत से खुश होते हैं। जो गुफ्तगू जिस मौजू को इंतख़ाब किया गया वो है कब्रिस्तान के आदाब। कब्रिस्तान एक इबरत की जगह है। वैसे तो ये ख़ुद पूरी की पूरी दुनिया दार इब्तिला है और दार इबरत है, लेकिन बिलखुसूस कब्रिस्तान को जाए इबरत करार दिया गया और इसी वजह से कहा गया कि मुर्दों की ज़ियारत को जाओ, क़ुबूर की ज़ियारत को जाओ और वहाँ से इबरत हासिल करो। पाँचवें में इरशाद फरमाते हैं कि इन्नर रजुल लयकूनु बार्रन बिवालिदैहि व हुमा हय्यान फ़इदा लम यस्तग़फिर लहुमा कुतिबा आक़्क़न लहुमा व इन्नर रजुल लयकूनु आक़्क़न लहुमा फ़ी हयातिहिमा फ़इदा माता अक्सरल इस्तिग़फ़ार लहुमा फ़कुतिबा बार्रन। कुछ औलाद ऐसी होती है कि जो वालिदैन की ज़िंदगी में तो वालिदैन के साथ नेकी करने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वालिदैन इस दुनिया से रुखसत होते हैं वालिदैन को भूल जाती है। ना वालिदैन के लिए दुआ, ना वालिदैन के लिए इस्तिग़फ़ार, ना वालिदैन के लिए सदक़ा, हत्ता कब्रिस्तान जाना भी भूल जाते हैं। ऐसे अफराद को जो वालिदैन की ज़िंदगी में तो उनके साथ नेकी करने वाले थे, लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो उनको बिल्कुल भूल भाल जाते हैं। ऐसे अफराद को आक़ के वालिदैन लिखा जाता है। आक़ यानी वालिदैन का नाफरमान, जी, जो वालिदैन की ज़िंदगी में बहुत वालिदैन का ख्याल रखता है, लेकिन जब वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो उनका कोई ख्याल नहीं रखता, ना उनके लिए दुआ, ना इस्तिग़फ़ार, ना सदका, ना उनकी कब्रों पे जाना, कुछ नहीं। ऐसे अफराद को क्या लिखा जाता है? आक़, यानी वालिदैन का नाफरमान। कुछ अफराद वो होते हैं कि जो वालिदैन की ज़िंदगी में आक़ के वालिदैन होते हैं, यानी वालिदैन की ज़िंदगी में नाफरमान होते हैं, ना उनका कहना मानते हैं, ना मिसाल के तौर पर उनका ख्याल रखते हैं, ना उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, कुछ नहीं। लेकिन जब वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो ये बेटा या बेटी जो कि वालिदैन की ज़िंदगी में उनकी नाफरमानी कर रहा था या कर रही थी, लेकिन उनके दुनिया के रुखसत हो जाने के बाद अब जब इसे एहसास होता है कि क्या चीज़ उससे छीन ली गई है, वो क्या शख्सियात थी जो मेरी ज़िंदगी से रुखसत हो गई हैं, तो उसको अफसोस होता है। और अफसोस होने के बाद फिर ये वालिदैन के लिए इस्तिग़फ़ार भी करता है, वालिदैन के लिए दुआ भी करता है, वालिदैन की क़ब्र पे भी जाता है। ऐसे अफराद को क्या लिखा जाता है? बार्रन बिवालिदैहि, यानी वालिदैन के साथ नेकी करने वाला लिखा जाता है। अगरचे कि जब वो ज़िंदा थे उस वक्त नाफरमान था, लेकिन जब वो मर गए अब उनके साथ वो नेकी कर रहा है, तो अब ऐसे शख्स को क्या लिखा जाता है? वालिदैन के साथ नेकी करने वाला। इस हदीस का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इंसान ज़िंदगी में वालिदैन को ना पूछे
और मरने के बाद वालिदैन को के लिए इस्तिग़फ़ार करे, दुआ करे, ये हरगिज़ मतलब नहीं है। इस हदीस का मतलब ये है कि चाहे वालिदैन ज़िंदा हों या वालिदैन इस दुनिया से रुख़्सत हो गए हों, दोनों हालतों में इंसान को अपने वालिदैन का ख़याल रखना चाहिए, अपने वालिदैन के साथ नेकी करनी चाहिए, ज़िंदा हों जब भी, जब वो इस दुनिया से रुख़्सत हो जाएं तब भी। यानी रिवायत ये कहना चाह रही है कि वालिदैन के साथ नेकी का सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता उनके जाने के बाद। ये ना समझे कि वालिदैन इस दुनिया से चले गए तो अब नेकी का सिलसिला ख़त्म हो गया, नहीं, अभी भी आपको उनके साथ नेकी करनी है। क्या नेकी करनी है? उनके लिए दुआ करनी है, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करनी है, उनके लिए सदका निकालना उनकी जानिब से, उनके लिए मिसाल के तौर पर सवाब जारी का कोई काम अंजाम देना है, उनकी क़ुबूर की ज़ियारत, कब्रों पर जाना है, उनकी कब्रों पर जाकर उनके लिए दुआ करनी है, उनके लिए कुरान मजीद पढ़ना है। ये सारे वो काम हैं जो कि वालिदैन के साथ नेकी शुमार होते हैं। सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए उस हदीस में जो हमने सरनामे कलाम के तौर पर आपकी खिदमत में पेश की थी, उसमें मौला फरमाते हैं कि वल यतलुब अहदुकुम हाजतहु इंद क़ब्र अबीही व इंद क़ब्र उम्मिही बिमा यदउ लहुमा। तुम्हें चाहिए कि अपनी वालिदैन की कब्र पर जाओ और अपनी हाजत को अपने वालिदैन के वसीले से तलब करो। यानी अगर तुम्हारी कोई ज़रूरत, कोई हाजत है वो पूरी नहीं हो रही है, कोई दुआ है वो दुआ पूरी नहीं हो रही है, बिलखुसूस वालिदा की कब्र पर इंसान अपनी वालिदा की कब्र पर जाए या अपने वालिद की कब्र पर जाए और वहाँ पर जो उनके लिए दुआ कर रहा है उसको वसीला करार दे, खुदावंद करीम को अपने वालिदैन का वसीला करार दे और वहाँ पर दुआ करे। ये उन मौक़ों में से है कि जहाँ पर इंसान की दुआ उसके वालिदैन के वसीले से पूरी हो जाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर इसकी वालिदा खुदा न खास्ता अगर किसी अज़ाब में मुब्तला हो तब भी वो वहाँ से अपने बच्चे की दुआ के लिए आमीन कहती है, अगर वो अज़ाब में ही मुब्तला क्यों ना हो। तो वो जो बच्चे की वालिदा है वहाँ से अपने बच्चे की दुआ के लिए आमीन कहती है। कब्रिस्तान जाने के कुछ आदाब हैं, उनमें से सबसे पहला अदब ये कि किस दिन जाया जाए और किस वक्त जाया जाए। आया पूरे हफ्ते में किसी भी दिन और किसी भी वक्त जाया जा सकता है? तो पहला जवाब तो यही है कि किसी भी दिन और किसी भी वक्त जाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ दिन हराम हो और कुछ वक्त जो है वो हराम हो, ऐसा नहीं है। किसी भी दिन और किसी भी वक्त जाया जा सकता है, लेकिन रिवायत में ताकीद हुई है कि जुमे के दिन जाया जाए। दिन के एतबार से कौन सा दिन? जुमे के दिन। अब्दुल्ला बिन सुलेमान वो कहता है कि मैंने पाँचों इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। फरमाया कि मैंने सवाल किया कि क़ुबूर की ज़ियारत कब की जाए, तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा काना यौमुल जुमुआ फ़ज़ुरहुम, जब जुमे का दिन हो तो क्या करो? उनकी ज़ियारत को जाओ। इसका ये मतलब नहीं कि और दिन नहीं जा सकता है, यानी और दिन भी जा सकता है, लेकिन जुमे के दिन ख़ास ताकीद की गई है। उसकी वजह भी रिवायत में बयान हुई कि जो आम अय्याम होते हैं उसमें एक वक्त होता है कि जिस वक्त में मुर्दे आपकी बात का जवाब देते हैं। वो वक्त कौन सा वक्त है? नहीं, जुमे के अलावा, यानी हफ्ते के 7 दिन एक वक्त ऐसा है कि जिस वक्त में मुर्दे आपकी बात का जवाब देते हैं। वो वक्त है तुलुए फ़जर से लेकर तुलुए आफ्ताब तक का, यानी किसी भी दिन, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जमेरात, किसी भी दिन आप जाएं, ये वाला जो वक्त है, पीरियड है, तुलुए आफ्ताब से लेकर तुलुए फ़जर से लेकर तुलुए आफ्ताब तक का, ये वो वक्त है कि जिस वक्त में मुर्दे आपकी बात का क्या करते हैं? जवाब देते हैं। इसके बाद अगर आप जाएं तो मुर्दे फ़कत सुनते हैं। मुर्दे क्या करते हैं? फ़कत सुनते हैं, उनको जवाब देने की इजाज़त नहीं होती। एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, मोहम्मद व आले मोहम्मद। जैसे कि छठे इमाम से रिवायत है, क़ाला अबू अब्दुल्लाह इज़ा ज़ुरतुम मौताकुम क़ब्ल तुलूइ शम्स समिअू व अजाबूकुम, जब तुम तुलूए शम्स से पहले जाते हो अपने मुर्दों की ज़ियारत के लिए तो वो तुम्हारी बातें सुनते हैं और तुम्हें जवाब देते हैं। व इज़ा ज़ुरतुमूहुम बअद तुलूइ शम्स समिअू व लम युजीबुकुम, लेकिन जब तुलूए शम्स के बाद जाते हो
तो तुम्हारी बातें सुनते ज़रूर हैं लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देते। तो ये आम दिनों की बात हो गई। लेकिन जुमे का वक्त पूरा दिन ऐसी है, यानी पूरा दिन आपकी बात सुनते भी हैं और आपकी बात का जवाब भी देते हैं। जैसे कि उसी रिवायत में कहा कि फ़इन्नहु मन कान मिनहुम फ़ी ज़िक़्न वुस्सिअ अलैहि मा बैन तुलूइल फ़ज्र इला तुलूइश शम्स, क्योंकि ये जो तुलूए फ़जर और तुलूए शम्स के दरमियान का जो वक्त है ये वो है कि अगर खुदा न खास्ता किसी मुर्दे को अज़ाब भी हो रहा है या अगर मुर्दा तंगी में भी है, ये वो वक्त है कि समझे उनका रेस्ट टाइम है। इस टाइम में उनको थोड़ी सी वसअत दी जाती है, उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर दी जाती है तुलूए फ़जर से लेकर तुलूए शम्स के दरमियान। यअलमून बिमन अताहुम फ़ी कुल्लि यौमिन, और ये ना समझे कि मुर्दे पहचानते नहीं हैं, जो भी मुर्दे की कब्र पर आता है मुर्दा उसको जानता है कि कौन मेरी कब्र पर आ रहा है। यानी बिल्कुल बरक्स है वहाबी फ़िक्र का। वहाबी क्या कहते हैं, मर गया ख़त्म, कुछ नहीं, ना वो जान सकता है, ना वो सुनता है, ना वो देखता है, उसे कुछ पता नहीं है। जबकि ख़ुद ही अहले सुन्नत की रिवायतों में ये रिवायत मौजूद है कि मुर्दे सुनते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे सवारियों की जो नाल की आवाज़ है, यानी घोड़े की नाल की जो आवाज़ है वो भी मुर्दे सुनते हैं। तो इमाम इरशाद फरमाते हैं कि हर दिन जो भी मुर्दे की ज़ियारत के लिए आता है वो उसको पहचानते हैं, जानते हैं। फ़ायदा तलाअत शम्स कानु सुदा, लेकिन जब सूरज तुलू हो जाता है फिर जो वो दोबारा उसी हाल में आ जाते हैं। यानी जो अगर खुदा न खास्ता अज़ाब में गिरफ़्तार है तो उसका अज़ाब दोबारा शुरू हो जाता है या फिर उसको जवाब देने की इजाज़त नहीं होती। क़ुल्तु, रावी ने सवाल किया, फ़यअलमून बिमन अताहुम फ़यफ़रहून बिही, बस वो हमें जानते हैं, यानी जो भी शख्स उनकी कब्र पर आता है उसको जानते हैं और उसके आने से वो खुश होते हैं। क़ाला नअम, इमाम ने फरमाया कि हाँ, मुर्दे जो भी उसकी कब्र पर आता है उसके आने से खुश होते हैं। एक हमारे यहाँ इसे कह देना चाहिए कि एक आम रिवाज ये हो गया है कि अगर कब्र बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाए तो जाना छोड़ देते हैं। ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसे कि इमाम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दे आने से खुश होते हैं, व यफ़रहून, खुश होते हैं, और जब आप उनकी कब्र से उठकर जाने लगते हैं तो उन पर वहशत तारी होने लगती है, मुर्दों पर वहशत तारी होने लगती है। व यस्तवहिशून लहू इज़ा इंसरफ़ अन्हुम, जब आने वाला उनकी कब्र से इंसराफ़ करता है, उठकर जाने लगता है, तो उनके ऊपर वहशत तारी होने लगती है, क्योंकि कब्र जो है वो वहशत की जगह है। वाक़ईन कब्र से क्या करना चाहिए, डरना चाहिए। यानी हमारे अमाल तो कुछ नहीं है और हम ऐसे फिरते हैं कि जैसे हमें खुली छूट है। वो हस्तियाँ के जिन्होंने पूरी ज़िंदगी, यानी जिनका किरदार पानी की तरह शफ़ाफ़ है, मिसाल के तौर पर जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जनाब खदीजा जिनके किरदार में कोई शक व शुबा नहीं है। यानी वो ज़माने जाहिलियत में उनका लक़ब ताहिरा था। ज़माने जाहिलियत में, यानी जब वो इस्लाम नहीं लाए थी उस वक्त उनको ताहिरा कहा जाता था, तो उनका किरदार ऐसा था। उसके बावजूद जब जा रही थी तो रसूलुल्लाह से फरमाती हैं कि मैं आपको वसीयत करना चाहती हूँ। 2 वसीयतें की, कहा तीसरी वसीयत मुझे आपसे कहने में शर्म आती है, मैंने ये वसीयत अपनी बेटी फ़ातिमा को कर दी है, आप उससे पूछ लीजिएगा। तो रसूल खुदा बीवी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को बुलाते हैं और कहा कि तुम्हारी वालिदा ने क्या वसीयत की है। कहा कि मुझे वसीयत की है कि आप अपने लिबास में मुझे कफ़न दीजिएगा, अपने लिबास में। क्यों अपने लिबास में कफ़न दीजिएगा? इसलिए कि क़ब्र की वहशत से मुझे डर लगता है। तो ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनकी पूरी ज़िंदगी साले ज़िंदगी है, जिनके किरदार में कोई कमी नहीं है, जिन्होंने यानी महज़ अल्लाह की राह में ज़िंदगी गुजारी है, उनका हाल ये है। और हम जो मिसाल के तौर पर कुछ भी नहीं है उनके सामने, हमारा किरदार कुछ भी नहीं है और हम ऐसे फिरते हैं जैसे क़ब्र हमारा दूसरा घर है, कोई मसले की बात नहीं है। खूब, तो कहा कि मुर्दे जो है वो पहचानते भी हैं और क्या होते हैं, खुश भी होते हैं। तो बस जुमे का दिन इंतखाब किया जाए जाने के लिए। जुमे के अलावा भी दीगर दिन जाना चाहते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, चले जाएं। वक्त के एतबार से अगर जुमे के अलावा किसी दिन जाना चाहते हैं तो किस वक्त जाएं? तुलूए फ़जर से लेकर तुलूए आफ्ताब तक,
ये भी मुस्तहब है, यानी ताकीद है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को मौका ना मिले या किसी की जो रूटीन लाइफ है वो इस तरीके से हो कि वो जा ही ना सकता हो। या कब्रिस्तान मिसाल के तौर पर इतनी दूर है, मिसाल के तौर पर वो यहाँ रहता है कब्रिस्तान वादी हुसैन में, अब यहाँ से अगर वो जाए तुलू फजर में जाने के लिए तो रास्ता भी जो है वो मिसाल के तौर पर ख़तरनाक है उस वक्त, और जाना और आना में बहरहाल टाइम लगता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि छोड़ दे ज़ियारत, जैसे भी मुमकिन हो, जिस वक्त भी और जिस दिन भी इंसान के लिए मुमकिन हो, वो अपने मुर्दे की, अपने जो अजीज़ व अकारिब हैं उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए जाए। वहाँ पर जाके क्या कहे, सबसे पहला काम क्या है, कब्रिस्तान में दाखिल होते ही सबसे पहला काम क्या करना है, सलाम करना है। और सलाम उमूमी है, तमाम मुर्दों को सलाम करना है। अब्दुल्ला इब्न सनान कहते हैं, क़ुल्तु li अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम कैफ़ उसल्लिम अला अहलिल क़ुबूर। अब्दुल्ला इब्न सनान कहते हैं कि मैंने छठे इमाम से पूछा कि मैं क़ुबूर को कैसे सलाम करूं। फरमाया कि कहो कि अस्सलामु अला अहलिद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन, ए क़ब्रों के रहने वालों तुम पर सलाम हो, मोमिनीन में से और मुस्लिमीन में से। उसके बाद का जुमला है वो ख़तरनाक है, अंतुम लना फ़रातुन व नहनु इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून। तुम में और हम में फ़र्क ये है कि तुम्हारी बारी जल्दी आ गई, हमारी बारी भी आने वाली है। यानी तुम हमसे पहले चले गए हो और हम भी इंशाअल्लाह तुमसे क्या होने वाले हैं, मुल्हक़ होने वाले हैं। यानी ये ख़ुद ये सलाम करना ये ख़ुद ये बता रहा है, इस्लामी तालीमात हमें ये सिखला रही हैं कि कब्रिस्तान जाने का हदफ और मकसद ये है कि बिलाखिर इंसान को याद रहे कि मैं कुछ भी कर लूँ आखिर यही है। यानी अपनी से कहते हैं कि सर तोड़ के मैं कोशिश कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, कुछ भी बन जाऊँ, आखिर क्या है, आखिर तो यही है। अमीर की भी यही है, गरीब की भी यही है, फ़कीर की भी यही है, छोटे की भी यही है, बड़े की भी यही है, मर्द की भी यही है, औरत की भी यही है, बच्चे की भी यही है, बूढ़े की भी, आखिर ठिकाना यही है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के दहाने पर खड़े हुए और फरमाने लगे कि वो चीज़ के जिसकी इंतहा ये हो उससे इंसान को दिल नहीं लगाना चाहिए। यानी क्या मतलब, यानी दुनिया, वो दुनिया कि जिसकी इंतहा ये कब्र है, यानी ये छोटा सा गड्ढा जिसकी इंतहा है, सब कुछ करने के बाद, सारे हाथ पैर मार लेने के बाद जिसकी इंतहा ये छोटा सा गड्ढा हो, इमाम फरमाते हैं कि उस दुनिया से रग़बत नहीं लगानी चाहिए, दिल नहीं लगाना चाहिए उस दुनिया में। और वो चीज़ जिसकी इब्तिदा ये गड्ढा है उससे इंसान को डरना चाहिए। यानी क्या मतलब, यानी आखरत, आखरत जिसकी इब्तिदा ये गड्ढा है, यानी दुनिया जिसकी इंतहा ये कब्र है, आखरत जिसकी इब्तिदा ये कब्र है। तो जिसकी इंतहा ये हो उससे दिल नहीं लगाना चाहिए, और जिसकी इब्तिदा ये हो उससे इंसान को डरना चाहिए कि जब इब्तिदा इतनी हौलनाक है तो उसकी इंतहा क्या होगी। यानी अभी तो वो कब्रों से उठाए नहीं गए, अभी तो कब्रों से उठाया जाना बाकी है, फिर उसके बाद महशर में जमा होना बाकी है, फिर उसके बाद नामा अमाल को दिया जाना बाकी है, फिर उसके बाद नामा अमाल को तोला जाना बाकी है, फिर उसके बाद पुल सिरात बाकी, यानी ना जाने कितनी चौकियाँ भी बाकी हैं, जिनमें से हर एक क्या है, पहली से ज़्यादा खौफनाक तर है। तो इमाम फरमाते हैं कि जिसकी इब्तिदा ये हो उसकी आखिरत से इंसान को क्या करना चाहिए, डरना चाहिए। एक और रिवायत में कि मुर्दों को यानी कब्रिस्तान में जाकर इस तरीके से सलाम करो, अस्सलामु अला अहलिद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन रहिमल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वल मुस्तअखिरीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून, कि ए कब्रों के रहने वालों तुम पर सलाम हो, मोमिनीन और मोमिनात में से खुदावंद करीम तुम में से जो पहले आ गए हैं उनके पर भी रहम फरमाए, जो बाद में मुल्हक़ हुए उन पर भी रहम फरमाए, और हम भी इंशाअल्लाह तुमसे मुल्हक़ होने वाले हैं, यानी हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो पहला काम ये करना चाहिए कि क़ब्र पे यानी उमूमी सलाम करे, कब्रिस्तान में जैसे दाखिल हो सलाम करे।
सलाम करने के बाद फिर जाए अपनी जो भी मुताल्लिक़ा कब्र है उस कब्र पर जाए। उस कब्र पर जाने के कुछ आमाल ज़िक्र हुए रिवायत में। पहला काम क्या है, जैसे कि हम करते भी हैं, अन इब्न अबी उमैर अन बाज़ अस्हाबिही क़ाल सअल्तु अबा अब्दुल्लाह अन रश्शिल माए अलल क़ब्र। मैंने छठे इमाम से पूछा कि कब्र पर पानी छिड़कने के बारे में क्या हुक्म है, पानी छिड़का जाता है कब्र को। फरमाया कि यतजाफ़ा अन्हुल अज़ाब मादामन निदा फित तुराब, जब तक उसकी जो कब्र की मिट्टी है वो गीली रहती है उस वक्त तक इस कब्र से अज़ाब को दूर किया जाता है। यानी दूसरा काम क्या है, कब्र पर पानी छिड़कना, रश्शुल मा जिसे कहते हैं। कब्र पर पानी छिड़का जाए जो कि सबब बनता है किस चीज़ का, कि साहिब कब्र से अगर खुदा न खास्ता वो अज़ाब में मुब्तला है तो जब तक ये उसकी कब्र की मिट्टी गीली रहेगी साहिब कब्र से अज़ाब दूर होता जाएगा। ये पहला काम। दूसरा काम क्या है, जैसे कि हम सब करते भी हैं, फ़ातिहा पढ़ते हैं। फ़ातिहा से मुराद ये यानी जितना ज़्यादा हो सके कब्र के लिए कुरान पढ़ा जाए। पूरा कुरान भी आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं कुरान में से। आप चाहे फ़ातिहा पढ़ें, चाहे सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ें, सूरह कौसर पढ़ें, कुछ भी आप कुरान में से पढ़ना चाहें पढ़ें। ये एक वो चीज़ है जो हमारे माशरे से ख़त्म होती जा रही है, कुरान ख़ानी। कुरान ख़ानी पर दो तरीक़ों से हमला हुआ। एक तरीके से तो ये हमला हुआ कि कुरान पढ़ना ही नहीं आता तो पढ़ेंगे कैसे, और इसमें बिलखुसूस जो मर्द हज़रात हैं वो बहुत ही पीछे हैं। औरतें फिर भी माशाल्लाह से आगे हैं, पढ़ती भी हैं कुरान, लेकिन मर्द हज़रात तो बिल्कुल ही, जिनको पढ़ना भी आता है वो भी नहीं पढ़ते हैं। तो ये कब्रिस्तान में कब्र यानी गुस्ल खाने में कब्र रखी हुई है मिसाल के तौर पर, कब्रें, औरतें फिर भी कुरान पढ़ रही हैं, लेकिन मर्द हज़रात क्या कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, गप्पे लगा रहे हैं। क्या हुआ, अच्छा कैसा हुआ, अच्छा ये हुआ, फ़लाँ हुआ, मैं उधर गया था, और भाई क्या कर रहे हो, अच्छा कहाँ जाओ, जॉब चल रही है। ये वो मकामात हैं कि जहाँ पर इंसान को अपनी आखिरत को याद करना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो मैयत के लिए कोई ज़िक्र पढ़ें, मैयत के लिए कोई भी काम करें। बहरहाल मैयत कुरान नहीं पढ़ना आता है, कोई ज़िक्र पढ़ना आता है, इस्तिग़फ़ार तो करनी आती है आपको, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना आता है, 2 अल्फाज, ये अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें। तो ये एक काम है जो कि हमारी सोसाइटी से माइनस होता जा रहा है, कुरान ख़ानी वाला। पहले होती थी, बहरहाल अक्सर औक़ात में कहता हूँ कि सोयम और बरसी में भी पहले कुरान ख़ानी बाकायदा से होती थी, लेकिन अब ये बाकायदा से नहीं होती है। यानी क्यों ख़त्म हो गई, इस वजह से कि कोई पढ़ने वाला नहीं होता। जब कोई पढ़ने वाला नहीं होता तो क्यों किया जाए। हालांकि रिवायात अहले बैत अथहार, तालीमात अहले बैत अथहार में से हमारा मरने वाला जो है वो कोई शख्स भी बीबी फ़ातिमा के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जब रुखसत हो रही हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद, जब रुखसत हो रही हैं तो वसीयतों में से एक वसीयत क्या है, अली मेरी कब्र पर कुरान पढ़ना। क्यों कुरान पढ़ना, क्योंकि इस वक्त मुर्दे को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, एक उन्स देने वाली चीज़, यानी जिससे मुर्दा उन्स हासिल करे, मोहब्बत हासिल करे। वो क्या चीज़ है, कुरान मजीद है। कुरान मजीद की तिलावत की जाए। और कुरान मजीद में जैसे कि हमने कहा कि कोई भी सूरा इंसान पढ़ सकता है, कुरान यानी कुरान में से जो चाहे पढ़ना चाहे इंसान पढ़ सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें जिसकी ख़ास ताकीद की गई है, जिनमें से पहली चीज़ क्या है, मसलन सूरह इन्ना अंज़लना पढ़े। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मा मिन अब्दिन मुअमिनिन ज़ारा क़ब्र मुअमिनिन फ़क़रअ इंदहु इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र 7 मर्रात इल्ला ग़फ़रल्लाहु लहु व लिसाहिबिल क़ब्र। कोई शख्स भी, कोई बंदा मोमिन भी अपने मोमिन भाई की कब्र पर नहीं जाता है, यहाँ तक कि जाने के बाद उसकी कब्र पर 7 मरतबा सूरह मुबारक इन्ना अंज़लना की तिलावत करे, मगर ये कि अल्लाह उसे भी बख्श देता है, साहिब कब्र को भी बख्श देता है। यानी जितने अमाल हम बयान कर रहे हैं या जो जाना बयान कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि ये अजर फ़कत जो है मुर्दे के लिए, बल्कि जो शख्स ज़ियारत करने के लिए जा रहा है उसके लिए भी वही अजर है।
अगर वो मुर्दे के लिए इस्तिग़फ़ार करेगा, खुदावंद करीम मुर्दे के भी गुनाह माफ़ करेगा, उस शख्स के भी गुनाह माफ़ करेगा। मुर्दे के लिए सदका देगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुर्दे के लिए ही अजर व सवाब लिखा जाएगा। मुर्दे के लिए भी अजर व सवाब है, जो सदका देने वाला है उसके लिए भी अजर व सवाब है। मुर्दे के लिए नमाज़ पढ़ेगा, खुदा के ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं है कि वो कहे कि नहीं बस इतना है, अब इतना नहीं है। तो दोनों को मिलेगा, मुर्दे को भी मिलेगा और इस शख्स को भी मिलेगा। मन अता क़ब्र अख़ीहिल मुअमिन थुम्मा वज़अ यदैहि अलल क़ब्र व क़रा इन्ना अंज़लना सबअ मर्रात अमिना मिन यौमिल फ़ज़अल अकबर। जो शख्स भी 8वें इमाम से रिवायत है कि जो शख्स भी अपने मोमिन भाई की कब्र पर आए और उसकी कब्र पर हाथ रखे और 7 मरतबा सूरह मुबारक इन्ना अंज़लना पढ़े, तो ऐसा शख्स क़यामत के दिन की हौलनाकी से अमान में होगा। यानी यौमुल फ़ज़अल अकबर, यौम अकबर किसे कहते हैं? वही महशर का दिन, जब कब्रों से उठाया जाएगा, क़यामत का दिन। उस दिन की हौलनाकी से इंसान क्या रहेगा? महफूज रहेगा। इसके अलावा भी कुछ और कुरान मजीद की आयत और सूरह हैं कि जिनके बारे में ताकीद की गई है। जैसे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आला मुहम्मद, इज़ा क़रअल मुअमिन आयतल कुर्सी व जअल सवाब क़राअतिही लिअहलिल क़ुबूर जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि हर्फ़िन मलकन युसब्बिहु लहु इला यौमिल क़ियामा। जो शख्स भी सूरह मुबारक आयतुल कुर्सी की तिलावत करे, जो शख्स भी आयतुल कुर्सी की तिलावत करे और उसके सवाब को हदिया करे अहले क़ुबूर के लिए, मरने वाले के लिए, तो खुदावंद करीम हर हर्फ के बदले एक फ़रिश्ता खल्क़ फरमाता है। आयतुल कुर्सी के हर हर्फ के बदले, हर लफ्ज़ नहीं, हर हर्फ के बदले। अल्लाह में कितने हर्फ हैं? 1 2 3 4, यानी 4 हर्फ़ों के बदले। इसी तरीके से अल्लाहु ला इलाहा इल्ला लगा लें, कितने हर्फ हैं? हर हर्फ के बदले खुदावंद करीम एक फ़रिश्ता खल्क़ फरमाता है जो इसके लिए क़यामत तक तस्बीह करता रहेगा। इस शख्स के लिए जिसने आयतुल कुर्सी की तिलावत की और मुर्दे को हदिया की, तो खुदावंद करीम एक फ़रिश्ता हर हर्फ के बदले तस्बीह फरमाएगा। तस्बीह इब्न अब्बास से रिवायत है कि इन्ना रजुलन ज़रब हिबाअहु अला क़ब्रिन व लम युअलम अन्नहु क़ब्रुन फ़क़रा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क फ़समिअ साइहन यक़ूलु हियल मुंजिया फ़ज़करा ज़ालिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ाला हियल मुंजियतु मिन अज़ाबिल क़ब्र। एक और सूरह की इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, सूरह मुबारक मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। इब्न अब्बास कहते हैं कि एक शख्स ने एक कब्र के ऊपर एक खैमा लगा लिया और सूरह मुबारक मुल्क की तिलावत की, तो उसने एक आसमान से सदा सुनी, यानी एक चीखने वाले की सदा सुनी। वो ये कह रहा था कि हियल मुंजिया, ये निजात देने वाली है। उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या वाक़या हुआ, तो उसने इसको ज़िक्र किया रसूल खुदा से कि मैं इस तरीके से जो वो सूरह मुबारक मुल्क की तिलावत कर रहा था और मैंने एक आवाज़ सुनी कि ये निजात देने वाली है। तो इमाम ने रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि हियल मुंजियतु मिन अज़ाबिल क़ब्र, कि ये सूरह मुबारक मुल्क अज़ाब क़ब्र से निजात देने वाली है। यहाँ तक कि एक और रिवायत में है कि अगर कोई शख्स सूरह मुबारक मुल्क की तिलावत करे और मरने वाले को हदिया करे, तो ये मरने वाले पर रोशनी की चमक से ज़्यादा तेज़, यानी उससे पहले पहुँच जाती है, और उसको अगर कब्र की हौलनाकी में वो मुब्तला है तो उसको कब्र की हौलनाकी से निजात देने वाली है। तो सूरह मुबारक मुल्क की इंसान क्या करे? तिलावत करे। इसी तरीके से सूरह मुबारक यासीन, सूरह यासीन की इंसान तिलावत करे मरने वाले के लिए, और वो मरने वाले को हदिया करे। फरमाते हैं कि मन दखल अल मक़ाबिर व क़रअ सूरह यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम यौमइज़िन व कान लहू बिअदद मन फ़ीहा हसनात। जो शख्स भी कब्रिस्तान में दाखिल हो और सूरह मुबारक यासीन की तिलावत करे, तो खुदावंद करीम इन तमाम क़ुबूर से, अहले क़ुबूर से क्या करता है? इनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ दे देता है, आसानी कर देता है, और जितने भी मुर्दे दफन हैं इस कब्रिस्तान में, उन तमाम मुर्दों के बराबर
हसनात नेकियां इस शख्स के नाम अमाल में लिखी जाती हैं जो सूरह मुबारक यासीन की तिलावत करता है। तो सूरह मुबारक यासीन की तिलावत करे, सूरह मुल्क की तिलावत करे, सूरह आयतुल कुर्सी की तिलावत करे, इन्ना अंज़लना की इंसान जो है वो तिलावत करे, और फ़ातिहा तो हम पढ़ते ही हैं, फ़ातिहा भी इंसान पढ़े। इसके अलावा क्या करे? इसके अलावा कसरत से इस्तिग़फ़ार करे। फरमाए कि इन्नल मय्यत लयफ़रहु बित्तरहम अलैहि वल इस्तिग़फ़ार लहू कमा यफ़रहुल हय्यु बिल हदिय्यति तुहदा इलैहि। जब आप मैयत के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं या मैयत के लिए तराहुम करते हैं, तराहुम यानी खुदावंद करीम से रहम की दुआ। मसलन आप कहें अल्लाहुम्मा अर्हमहा, यानी अगर कोई मरने वाली औरत है तो आप कहते हैं कि अल्लाहुम्मा अर्हमहा, या मरने वाला अगर मर्द है तो आप कहते हैं कि अल्लाहुम्मा अर्हमहु, खुदावंद करीम इस पर रहम फरमा। ये तराहुम है। या इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाहुम्मा अस्तग़फ़िर लिहाज़ल मय्यत मिसाल के तौर पर, या अल्लाहुम्मा अस्तग़फ़िर परवरदिगार, यानी अगर अरबी में नहीं भी कह सकते हैं तो उर्दू में आप कहें कि खुदावंद करीम मरने वाले को बख्श दे। अगर मैयत के लिए तराहुम किया जाए तो इस्तिग़फ़ार किया जाए तो मैयत बिल्कुल इसी तरीके से खुश होती है जैसे ज़िंदा लोगों को कोई तोहफ़ा दिया जाता है। यानी आपको अगर कोई तोहफ़ा दे मिसाल के तौर पर तो आप कैसे खुश होते हैं? ख़ास तौर पर अगर तोहफ़ा कोई गिराकीबत तोहफ़ा हो, सही है, आपको कोई सोने का सेट दे दे मिसाल के तौर पर, कोई सोने की अंगूठी दे दे मिसाल के तौर पर, ब्रेसलेट दे दे सोने का, सही है। अगर मर्द है तो मिसाल के तौर पर आईफोन दे दे किसको, गाड़ी दे दे, कोई ग्रैंडी मिसाल के तौर पर घर दे दे, तो कैसे खुश होता है इंसान? क्या मैयत इसी तरीके से खुश होती है। अगर मैयत के लिए क्या किया जाए? तराहुम किया जाए और मैयत के लिए इस्तिग़फ़ार किया जाए। तो कसरत से जाकर मैयत के लिए तराहुम करें, रहम की दुआ करें उसके लिए, और इस्तिग़फ़ार की दुआ करें कि परवरदिगार इस मरने वाले को बख्श दे। इसी तरीके से एक और जो अहम काम है, सबसे ज़्यादा अहम काम है, यानी रिवायत में जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा बयान हुआ है मरने वाले के लिए अंजाम दिया जाए, वो क्या किया जाए? सदका दिया जाए। मरने वाले के लिए सदका दिया जाए। ये ज़रूरी नहीं कब्रिस्तान में किया जाए, नहीं, अगर आप अपने घर में भी हैं, शहर में भी हैं, तब भी अगर आप मरने वाले के लिए सदका दें तो ये काम बहुत ही मुफीद बयान किया गया है उस मरने वाले के लिए। अगर आप चाहते हैं कि अपने मरने वाले को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। देखिए, जो बंदा इस दुनिया से चला गया है बिलाखिर उसका नामा अमाल बंद हो चुका है। अब जब बंद हो चुका है तो वो अगर चाहे भी तो ना वो 2 रकात नमाज़ पढ़ सकता है, हत्ता सजदा भी अंजाम नहीं दे सकता, हत्ता तस्बीह भी नहीं कर सकता, उसका नामा अमाल बंद हो चुका है। अब जब उसका नामा अमाल बंद हो चुका है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको उसकी तरफ से अंजाम देनी है, सबसे पहले उसकी तरफ से वाजिबात को अंजाम दें, क्योंकि बिलाखिर अगर वो वाजिबात छोड़ के गया, उसकी गर्दन पर वाजिबात हैं, तो ये काम सही है, मुस्तहम है, अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि उसके गर्दन पर एक चीज़ मौजूद है, उसका अज़ाब उसको मिलना है बिलाखिर। इन कामों के ज़रिए से सही है, कुछ देर के लिए उसको तखफीफ मिल जाएगी, कुछ अरसे के लिए उसको मिसाल के तौर पर रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अगर उसने नमाज़ें नहीं पढ़ी हैं तो बिलाखिर उसको उसका अज़ाब झेलना है। अगर उसने रोज़े नहीं रखे हैं तो बिलाखिर उसको उसका अज़ाब झेलना है। अगर उसने खुम्स नहीं दिया है, कोई माली किसी का हक गर्दन पर था, खा गया है, किसी से कर्ज़ा लिया था, वो कर्ज़ा उसने नहीं दिया है, तो बिलाखिर इसका हिसाब उसको देना है। ये तमाम काम जो आप अंजाम देंगे ये फ़ायदा ज़रूर देंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि असल फ़ायदा आप मुर्दे को पहुँचाएँ, कि जिसके ज़रिए से आप कहना चाहें कि उसकी गर्दन को छुड़वा लें उसकी गर्दन को, तो सबसे पहले वाजिबात को अदा करें उसकी जानिब से, उसकी नमाज़ों को अदा करें, उसके रोज़ों को अदा करें, माली हक़ अगर किसी की गर्दन पर रह गया उसकी जानिब से अदा करें। या मिसाल के तौर पर शख्स के पास जाएँ, कहें कि मरने वाले का मिसाल के तौर पर कर्ज़ा था या जो भी था, तुम उसको माफ़ कर दो, अल्लाह के लिए माफ़ कर दो, आज तुम अल्लाह के लिए माफ़ करोगे, खुदा तुम्हें माफ़ करेगा। तो ये काम ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले। हमारे यहाँ दूसरे काम होते हैं, उनके ऊपर बहुत पैसा भी खर्च होता है, यानी और ज़हमत भी काफ़ी उठाते हैं। मिसाल के तौर पर सोयम हो रहा है, मजलिस हो रही है, मजलिस इमाम हुसैन हो रही है, चहलुम हो रहा है, उसके अंदर मिसाल के तौर पर खाना खिलाया जा रहा है, ये सारे काम फ़ायदेमंद हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो काम करना चाहिए, अगर मैयत के वाजिबात हैं उन वाजिबात को अदा किया जाए सबसे पहले, फिर उसके बाद ये सारे काम आप अंजाम दें या उसके साथ अंजाम दें, कोई मसले की बात नहीं है। मैयत के लिए मिसाल के तौर पर मजलिस अज़ा बर्पा करें, इमाम हुसैन से बढ़कर कोई वसीला नहीं है हमारे लिए, इमाम हुसैन के
मुसीबत में बहने वाले आंसू से बढ़कर कोई चीज़ है नहीं हमारे दामन में कि हम खुदा की बारगाह में वसीला करार दे सकें या अपने अमल के तौर पर पेश कर सकें। वाक़ईन अगर हमारा नाम अमाल किसी चीज़ से रोशन है तो वो फ़ातिमा के लाल हुसैन पर बहने वाले आंसुओं से रोशन है, वरना हमारे नमाज रोज़े इस काबिल नहीं है कि हम उसको कहें कि हमारा नाम अमाल है। बहरहाल तो तमाम के तमाम काम अंजाम देने चाहिए। सबसे पहले काम जो करना चाहिए वो मैयत के वाजिबात को अदा किया जाए। फिर जो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि मैयत की जानिब से क्या किया जाए, सदका दिया जाए। अगर आप सदका देंगे तो क्या होगा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद, फरमाते हैं कि इज़ा तसद्दक़ अर्रजुल बिनियतिल मय्यित अमरल्लाहु जिब्राईल अन यहमला इला क़ब्रिही 70,000 मलकिन फ़ी यदि कुल्लि मलकिन तबक़ुन फ़यहमिलूना इला क़ब्रिही व यक़ूलूना अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह हाज़िही हदियतु फ़ुलान इब्न फ़ुलान इलैक फ़यतलअलहु क़ब्रुहु व आताहु अल्लाहु अल्फ़ मदीनतिन फ़िल जन्नह व ज़व्वजहु अल्फ़ हौरा व अल्बसहु अल्फ़ हुल्लह व क़ज़ा लहु अल्फ़ हाजा। फरमाया कि अगर कोई शख्स मरने वाले की नीयत से सदका दे, सदक़े से मुराद यहाँ पे कोई भी चीज़ है, यानी माल भी हो सकता है, कोई खाने पीने की चीज़ भी हो सकती है, कोई भी चीज़ सदका दे तो खुदावंद करीम जनाब जिब्राईल अमीन को हुक्म देता है कि इसकी कब्र पर 70,000 मलक को लेकर जाओ। 70,000 यानी जनाब जिब्राईल 70,000 मलाइका के साथ उस कब्र पर जाते हैं और इनमें से हर फरिश्ते के हाथ में एक तश्त होता है, एक थाल होता है। ये तश्त वो लेकर जाते हैं उसकी कब्र पर और उससे कहते हैं कि अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, ए अल्लाह के वली तुझ पर सलाम हो। ये तमाम चीज़ें यानी जो हम तश्त में चीज़ें लेकर आ रहे हैं, ये हदिया है जो तेरी तरफ भेजा गया है फ़लाँ इब्न फ़लाँ की तरफ से। यानी आप सोचें कि अगर खुदा न खास्ता खुदावंद करीम हमारे वालिदैन को सलामत रखे, उन्हें सेहत व आफ़ियत के साथ तुल उम्र अता फ़रमाए, अगर किसी की वालदा का इंतकाल हो चुका है और वो अपनी वालदा के लिए हदिया पेश करना चाहता है, सदका देना चाहता है, तो 70,000 मलाइका हाथ में तश लिए हुए आते हैं वालदा के पास कि ये तेरे बेटे ने हदिया भेजा है तेरे लिए, या ये तेरे अगर वालिद के पास आते हैं कि ये तेरे बेटे ने या तेरी बेटी ने हदिया भेजा है तेरे लिए, या भाई के पास आते हैं या बहन के पास आते हैं कि ये तुम्हारी बहन ने या तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए हदिया भेजा है। और उससे कहते हैं जब वो मलाइका उसकी कब्र में दाखिल होते हैं, उससे कहते हैं कि ये हदिया है, तो उसकी कब्र नूर से भर जाती है, रोशन हो जाती है और खुदावंद करीम उसको 1000 शहर अता करता है जन्नत में। 1000 हूरों से उसकी शादी करवाता है, यानी अगर मर्द है, और अगर औरत है तो ज़ाहिर सी बात है गिलमान से शादी कराएगा। और उसको 1000 हुल्ले, 1000 हुल्ले से मुराद नहीं जामे है, 1000 हुल्ले उसे जन्नती हुल्ले अता करता है और 1000 इसकी हाजात को पूरा करता है। तो मैयत के लिए सदका देना ये सबसे ज़्यादा जिसे कहना चाहिए मुफीद और सबसे ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सबसे सरी जल्दी पहुँचने वाला अमल है जो मैयत को पहुँच जाता है। जैसे कि एक और हदीस में सरकार शर्फ फरमाते हैं कि उहदू लिमौताकुम, अपनी मैयतों को हदिया दो। असहाब ने पूछा या रसूलल्लाह मा हदियतुल अमवात, अमवात की जो है वो हदिया क्या है, तोहफ़ा क्या है? फरमाया कि अस्सदक़तु वद्दुआ, सदका है और दुआ है। क़ाला इन्ना अरवाहल मुमिनीन ताती कुल्ल जुमुअतिन इला समाइद दुनिया बिहदाए दूरिहिम व बुयूतिहिम, जो मोमिनीन की अरवाह हैं वो हर जुमे को कहाँ पर आती हैं? दुनिया के आसमान में, और उनके कब्रों के बराबर में आके खड़ी हो जाती हैं। यानी उनके कब्रों में जी नहीं क्या बोलते हैं, मोमिनीन के घरों के पास आती हैं। यानी मोमिनीन की अरवाह अपने अपने घरों के पास आ जाती हैं, अपने अपने घरों में आके खड़ी हो जाती हैं और हर एक को पुकारती हैं। यानी जो भी मिसाल के तौर पर हमारे उनके रिलेटिव हैं, जो उनके अगर वालिदैन हैं तो वालिदैन को, भाई हैं तो भाई को, बहन को, अपने बच्चों को पुकारती हैं। युनादी कुल्ल वाहिद मिनहुम बिसौतिन हज़ीनिन बाकीन,
एक ऐसी आवाज़ के साथ कि जिसमें हुज़्न होता है और गिरिया और पुकार होती है। वो पुकार के क्या कहती हैं कि या अहली या वलदी या अबी, ए मेरे अहलो अयाल, ए मेरे बेटो, ए मेरे बाबा, ए मेरी माँ, वाक़रबाई, ए मेरे रिश्तेदारों, उतुफ़ अलैना, हम पर रहम करो। मुर्दे क्या कहते हैं? हम पर रहम करो, हम पर मेहरबानी करो। यरहमकुमुल्लाह, अगर तुम हम पर मेहरबानी करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। बिल्लज़ी काना फ़ी ऐदीना, रहम करो किस चीज़ के ज़रिए से? उस चीज़ के ज़रिए से जो कल तक हमारे हाथों में था। यानी क्या मतलब? यानी वो माल जो कल तक हमारे हाथों में था, आज तुम्हारे हाथों में है। बाप मर गया, मिसाल के तौर पर, मिरास कहाँ गई है? बेटों में। सिर्फ बेटों में नहीं, बेटियों में भी। हमारे माशरे में सिर्फ बेटों में जाती है, लेकिन बहरहाल मिरास है वो बेटों को भी मिलती है, बेटी को भी मिलती है, बीवी को भी मिलती है। तो कहा कि वो माल जो कल तक हमारे हाथ में था, उसी माल के ज़रिए से हम पर क्या करो? रहम करो। वलवैल वल हिसाब अलैना, वो माल हमारे हाथ में था, जबकि उसका जो आज़ाब है और उसका जो हिसाब है वो हमारी गर्दन पर है। यानी हमने सब कुछ कमाया किसके लिए? औलाद के लिए। वालिदैन का एक ही जुमला होता है, बच्चे किसी काबिल हो जाए बच्चे किसी काबिल हो जाए, उसके लिए हमने खून पसीना एक किया, इतना माल जमा किया, माल तुम्हारे पास आ गया, उस माल का हिसाब किसकी गर्दन पर है? हमारी गर्दन पर। तो कहा, वो कहते हैं कि देखो वल मनफ़िअतु लिग़ैरिना, माल तुम्हारे पास चला गया, मनफ़िअत उसकी माल की जो फ़ायदा था वो तुम उठा रहे हो, उसके मज़े तुम उठा रहे हो, उसका हिसाब किसके ऊपर है? हमारी गर्दन पर है। व युनादी कुल्लु वाहिद मिनहुम इला अक़रबाई, इनमें से हर एक अपने रिश्तेदारों से कहता है कि उतुफ़ अलैना बिदिरहमिन, हम पर एक दिरहम के ज़रिए से कोई मेहरबानी करो। औ बिरग़ीफ़िन, एक रोटी के ज़रिए से, एक रोटी के ज़रिए, यानी एक रोटी हमारी नियत से क्या कर दो? सदका कर दो। औ बिकिस्वतिन, एक कपड़े के ज़रिए से किसी बरहना शख्स को कपड़े पहना दो, जिसके पास कपड़े नहीं हैं, इसको कपड़ों की हाजत है, उसे कपड़े दे दो। यक्सुकुमुल्लाहु मिन लिबासिल जन्नत, तुम अगर ये करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत का लिबास पहनाएगा। ये कहने के बाद अल्लाह के नबी रोने लगे। असहाब कहते हैं कि हम भी रोने लगे। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी में ताकत नहीं रही कि वो कुछ और कलाम करें, यानी इतना गिरिया किया कि अब अल्लाह के रसूल से कुछ गुफ्तगू करने की ताकत नहीं रही उनमें। लेकिन जब गिरिया थोड़ा सा थमा तो कहा कि उलाइका इख्वानुकुम फिद्दीन, देखो ये जो अफराद हैं ये दीन में तुम्हारे भाई हैं। फ़सारू तुराबन रमीमन बाद सुरूर वन नईम, ये सब के सब तुम्हारे भाई थे, कल तक तुम्हारे साथ बैठते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, तुम्हारे साथ गपशप लगाते थे, सब कुछ तुम्हारे साथ करते थे। लेकिन आज क्या हो गए हैं? सारू तुराबन व रमीम, ये सब मट्टी में तब्दील हो गए हैं, ये सब खाक में तब्दील हो गए हैं। बाद सुरूर वन नईम, बाद इसके कि ये बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, नेमतों में थे। फ़युनादूना बिलवैल वस्सुबूर अला अनफुसिहिम यक़ूलूना या वैलना लौ अनफ़क़ना मा काना फ़ी ऐदीना, बस ये तमाम के तमाम अफराद क्या करते हैं? गिरिया उज़ारी करते हैं, वैल और सुबूर करते हैं, गम व अंदोह के हालम में चीखो पुकार करते हैं कि काश वो चीज़ जो हमारे हाथ में थी हम उससे अल्लाह की इताअत में ख़र्च करते और उसकी रज़ा में हम ख़र्च करते। मा कुन्ना नहताजु इलैकुम, अगर हम वो ख़र्च करते तो आज हम तुम्हारे मोहताज नहीं होते। यानी अगर आज मैं माल अल्लाह की राह में ख़र्च करता तो आज मैं अपने बेटे का मोहताज नहीं होता कि वो मेरी कब्र पर आए और फातिहा पढ़े या मेरी जानिब से कोई चीज़ सदका करे। अगर ख़ुद मैंने वो चीज़ सदका कर दी होती। फ़यरजिऊना बिहसरतिन व नदामतिन व युनादूना असरउ सदक़ातिल अमवात, बस ये तमाम की तमाम मैयतें हसरत और निदामत के साथ वापस चले जाती हैं और निदा देती हैं कि अमवात के लिए सदका देने में जल्दी करो। तो दूसरा जो सबसे अहम काम है वो क्या है? मैयत के लिए सदका निकालना और सदका देना। कुछ अज़कार हैं जो कि मैयत के लिए पढ़े जाएँ तो वो अज़कार भी मैयत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मा मिन अहदिन यक़ूलु इंद क़ब्र मय्यतिन इज़ा दुफ़िन सलास मर्रात अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्ला तुअज़्ज़िब हाज़ल मय्यित इल्ला रफ़अल्लाहु अन्हुल अज़ाब इला यौमिन
युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, अगर कोई शख्स भी किसी मैयत की कब्र पर जब उसे दफन कर दिया गया हो 3 मरतबा ये जुमले कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, परवरदिगार मैं तुझसे मोहम्मद और आले मोहम्मद के हक़ के वसीले से सवाल करता हूँ, अल्लाह तुअज़्ज़िब हाज़ल मैयत, कि तू इस मैयत को अज़ाब ना पहुँचाए। 3 मरतबा कहना है फ़कत। 3 मरतबा कहने में कितनी देर लगेगी? 3 मरतबा कहना है। जो शख्स भी 3 मरतबा ये कहेगा, इल्ला रफ़अल्लाहु अन्हुल अज़ाब, खुदावंद करीम इन कलिमात के वसीले से उस मैयत से अज़ाब को दूर कर देगा। कब तक दूर करेगा? इला यौमिन युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, जब सूर फूका जाएगा, यानी क़यामत के दिन तक। अगर मुर्दे को अज़ाब से निजात दिलाना चाहते हैं 3 मरतबा क्या कहें? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाह तुअज़्ज़िब हाज़ल मैयत, इतना जुमला कहना है। अल्लाह तुअज़्ज़िब हाज़ल मैयत, परवरदिगार तुझसे सवाल करता हूँ मोहम्मद और आले मोहम्मद के हक़ के वसीले से कि तू इस मैयत को अज़ाब में मुब्तला ना फरमा। उर्दू में भी कह दें, मसले की बात नहीं है, 3 मरतबा कह दें, दुआ है बिलाखिर। तो ये तमाम वो चीज़ें थीं जो कि ज़ियारत क़ुबूर के हवाले से हमने आपकी खिदमत में पेश की। कब्र पर जाना जिसे इबरत का मकाम करार दिया गया, और इस वसीले से, आपके वसीले से, और जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसके वसीले से मैं एक और अलमिये को ज़िक्र करना चाहता हूँ। वह अलमिया हमारी कौम का है, वो ये कि कब्रिस्तान जो कि इबरत की जगह है, लेकिन आजकल जब हम जाते हैं तो गोया हमें ऐसा लगता है कि मेले की जगह है, बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से। कि एक तो बेहिजाबी, कब्रिस्तान पर हम आ रहे हैं, यानी उस जगह का भी आप लिहाज नहीं कर रहे हैं कि आप कब्रों के पास आ रहे हैं, यानी जहाँ पर आपको आना है। और वहाँ पे ना सिर्फ ये कि बेहिजाबी तो एक मसला है, तो पूरे मेकअप के साथ आना वहाँ पर। कभी आप चले जाइए, अगर मैं कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ तो मिसाल के तौर पर शबे 15 शबान जाके देखिए, या ईद वाले दिन जाके देखिए आप। ये मैं किसी और के कब्रिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मोमिनीन के कब्रिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो ये ख़ुद हमारे लिए शर्मनाक है। एक तो मकतब तशय्यो के लिए शर्मनाक बात है कि पूरा कब्रिस्तान मोमिनीन का कब्रिस्तान है, और उसकी हालत ये है, यानी अगर कोई भी शख्स जाए और वहाँ पर वीडियो बनाकर वायरल कर दे कि देखो इनकी औरतें इस तरीके से घूमती कब्रिस्तान के ऊपर। दूसरा सबसे बड़ा ये कि ख़ुद उस शख्स के लिए, यानी एक तो मिल्लत तशय्यो, मकतब तशय्यो के लिए बदनामी का सबब है, वो तो खैर है अपनी जगह है, लेकिन ख़ुद वो शख्स वहाँ पर जो कि एक इबरत की जगह जिसे करार दिया गया, वहाँ पर कोई औरत, कोई ख़ातून एक तो बेहिजाब आए, और न सिर्फ ये कि बेहिजाब जाए, यानी सर पर दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा है तो मिसाल के तौर पर जाली वाला दुपट्टा है, आस्तीनें खुली हुई हैं, फिर उसके बाद पिंडलियाँ दिख रही हैं मिसाल के तौर पर, और फिर उसके ऊपर सितम, बालाए सितम के लिपस्टिक लगाई हुई है, मेकअप किया हुआ है। यानी इंसान किसी जगह जाता है, मिसाल के तौर पर शादी में जाता है, वहाँ पर भी नहीं जाना चाहिए इंसान को, या मार्केट जाता है या शॉपिंग पे जाता है, वहाँ पर भी इंसान को नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जगह तो ख़ास तौर पर इबरत की जगह है, इस जगह को नहीं छोड़ा हमने। यानी अब तो सिर्फ मेरे ख़्याल से हरम बाकी रह गए हैं आइम्मा अतहार के, वहाँ पे भी ये कि ज़बरदस्ती पहनाई जाती है चादर, कि अगर कोई औरत आ जाए तो उसको चादर पहनाई जाती। तो भारत ये एक अलमिया है और इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। ये तमाम वो बातें थीं कि हम जाएं किसके लिए, मुर्दों की ज़ियारत के लिए। जो बच्चियाँ जाती हैं, उनकी बेटियाँ और वालिदैन की कब्र पे, इसका अज़ाब भी उनको मिलता होगा यकीनन। अगर उन्होंने कोताही की है तो यकीनन, अगर वालिदैन ने अपने बच्चों की तरबियत में कोताही की है और उनको नहीं समझाया है तो यकीनन इसका अज़ाब है उनके ऊपर। लेकिन अगर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी अदा कर दी है तो फिर उनके क्या कहते हैं, कानों से ज़िम्मेदारी हट गई। उन्होंने जितना समझाना था उन्होंने समझा दिया, लेकिन उसके बावजूद बेटी है मिसाल के तौर पर पर्दा नहीं करती है, बेटा है मिसाल के तौर पर दाढ़ी नहीं रखता है, समझाने के बावजूद, बच्चे हैं मिसाल के तौर पर नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, समझाने के कहने के बावजूद नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। तो जितनी ज़िम्मेदारी वालिदैन की बनती है उस हद तक अगर उन्होंने अदा कर दी है तो ख़त्म हो गई इनकी ज़िम्मेदारी। लेकिन अगर कोताही की जी, बेटी और बेटा कर रहे हैं शरीयत पे अमल, और बहू ना कर रही हो या
जितनी अगर आपने अमल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की जो ज़िम्मेदारी आपके ज़िम्मे बनती है, अगर आपने वो अदा कर दी है तो ख़त्म हो गई बात। लेकिन अगर अदा नहीं किए, मसलन मेरी बहू है, मेरे बेटे के साथ रह रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं पूछना चाह रही हूँ उस सूरत में भी मुझे अगर ज़िम्मेदारी अदा नहीं की तो उसका हिसाब तो देना ना। यानी बहू और उससे तो खैर दूसरे रिश्ते हैं। अगर मिसाल के तौर पर एक ऐसी जगह पर कि जहाँ पर मैं अमल मारूफ़ और नही मुनकर कर सकता था, मैंने नहीं किया, अगर उनसे पहले दुनिया से चले गए तो फिर तो तकलीफ़ ही नहीं, उनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी उसमें। अगर ज़िम्मेदारी इंसान के कंधों पर आ गई है और उसने अदा नहीं की है तो उसका हिसाब उसको देना होगा। ये सारी बातें थीं कि हम जाएं किसकी ज़ियारत के लिए, मुर्दों की ज़ियारत के लिए।